सियाराम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस का जो 37वां दोहा है उसी के ऊपर वर्णन करते हुए कहते हैं कि वो समजमनियामा फूल फल ज्ञान हरिपद रति रस वेद बखान। यहाँ से जो यम का 10 पाद है और नियम का 11 पाद है, भागवत श्रीमद् भागवत जी में आता है 11वां स्कंध 19वां श्लोक का 33, 34 और 35 नंबर श्लोक में जो आता है उसी के ऊपर हम चिंतन कर रहे थे। उसका 8वां पाद जो है ह्री अर्थ लज्जा होना चाहिए। नियम के अनुसार लज्जा भी आता है। लज्जा किस बात का ना, जहाँ पर भगवत चिंतन न करते हुए, भगवत रास्ते पर न जाते हुए खुद को ज्ञानी भक्त कहना, उसमें लज्जा आना चाहिए। असत कर्म करते हुए जीव को लज्जा आना चाहिए। लज्जा किसको कहते हैं ना, शर्म आना चाहिए। और जो भगवान के रास्ते पर निकलने के लिए जो भगवान से वादा करके जो जीव संसार में आया है, वो भगवान के रास्ते पर न जाकर संसार विषय आसक्ति के रास्ते पर जा रहा है, उसी को लज्जा आना चाहिए। और लज्जा किसको न, जो असत कर्म करते हुए भी अहंकार से चूर हो रहा है, उसी को लज्जा आना चाहिए। और जो सत्कर्म करके जो अहंकार प्रतिपोषित करते हैं, उसी को लज्जा आना चाहिए। और 9वां पाद जो है नियम का, वह है मति। बुद्धि को हर समय भगवान के चरित्र में लगाओ, बुद्धि में भगवान का चरित्र बसाओ। बुद्धि सदा सर्वदा भगवान का चरित्र को स्मरण रखने में लगाओ। यही मति का काम है। बुद्धि दिया गया है भगवान की चरित्र को स्मरण में रखने के लिए, ना किसी से युक्ति करने के लिए, तर्क करने के लिए, किसी को विरोध करने के लिए। इसलिए मति नहीं दिया गया है। मति तो हर समय भगवान के चिंतन में लगे। बुद्धिर्योग ददाति में, भगवान भागवत गीता में कहते हैं बुद्धिर्योग देते हैं। बुद्धि को भगवान से योग करा दो, भगवान में लगा दो, यही मति है। जप 10वां पद जो है वो जप है। जप किसको कहते हैं, बारंबार चिंतन करना। जैसे विषय लोग विषय को चिंतन करते हैं। कामिहि नारी प्यारी जिमी लोभे प्रिय जिमी दाम। कामी नारी को जैसे स्मरण करते हैं, लोभी धन को जैसे स्मरण करते हैं, वैसे ही हर समय हर दम जितने ताकत हो वो सारे ताकत लगाकर, सारे समय को लगाकर, सारे चिंतन को लगाकर, सारे इंद्रियों को लगाकर पूरे दमदार से भगवान का चिंतन करना ही जप है। बारंबार उसी को ही स्मरण कर रखना, उसी को ही स्मरण करना, उसी के लिए ही बार बार सुमिरन को जागृत करना, यही करना, इसी का नाम है यप। उसके बाद 11वां पाद जो आता है वह है व्रत का। व्रत का अर्थ है दृढ़ता, दृढ़ होना चाहिए। भक्त दृढ़ता से लगे, उसी को नियम कहा गया है। नियम किसको कहते हैं ना, जो दृढ़ता से लगे भगवान के काम में, जो दृढ़ व्रति हो जाए। और दृढ़ व्रति ना हो तो भगवान का काम सदा सर्वदा अधूरा हो जाता है। कब छूट जाए कोई ठिकाना नहीं रहता। याद रखिए, जब तक जीव में दृढ़ता नहीं आएगा ना, वो भगवान के काम में सदा सर्वदा अधूरा ही रहेगा। इसलिए हर समय दृढ़ता के साथ काम करो। कैसे काम करना चाहिए ना, जैसे अत्यंत दृढ़ व्रति होकर काम करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। कैसे दृढ़ व्रति होना चाहिए, गोस्वामी तुलसीदास जी दृढ़ को जो बताते हुए कहते हैं कि भागवत में इसमें एक अर्थ आता है, एक आता है कैसे ना, दृढ़ता कैसे होना चाहिए, अत्यंत दृढ़ के साथ भगवान का कर्म में लग जाना चाहिए। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो वा उदारदि
तीव्रेण भक्ति योगेन यदित पुरुषं परम। तीव्रेण भक्ति योगेन, भागवत के दूसरी स्कंद 31वां अध्याय और 10 नंबर श्लोक पर यही आता है। और वहाँ पर कहते हैं कि कैसे भक्ति करना चाहिए। तीसरी स्कंद में 25वां अध्याय का 44वां श्लोक में और एक बार आता है, एतावान लोके अस्मिन् पुंसा निःश्रेयसोदय तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयम अर्पित स्थिरम। तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय अर्पित स्थिरम, भगवान में तीव्र रूप से मन को लगाना है। मन को भगवान के काम में, भगवान के चिंतन में तीव्रता के साथ लगाना, यही दृढ़ता है, यही व्रत है। जीव व्रत कभी खंडित नहीं होना चाहिए। जीव सदा सर्वदा व्रती होना चाहिए। कैसे? भगवान का व्रती हो जाए, जैसे संसार का व्रती हो जाते हैं विवाह के बाद। हाँ, ये कर लेगी ना, कैसे ना, तीव्र भक्ति योग होना चाहिए। यही भाव के साथ हम आज का सत्संग यहाँ विश्राम करते हैं। बोलो मानस कुटीर बिहारी बिहारिणी जी महाराज की जय।